कर्म हमारे जो किया है उसी का तकलीफ, दर्द, परेशानी, पीड़ा क्यों है, चिंता क्यों है, संकट क्यों है। खुश हो गया बेचारा, आनंद आ गया, घर छोड़ने को बोला मैं चले जाऊंगा संतों के संग में, संतों की कुटिया में, संत के चरणों में रहकर मैं अपना जीवन धन्य बनाऊंगा, संतों का आशीर्वाद लेकर के मैं अपने जीवन को मंगलमय बनाऊंगा और प्रभु का सिमरन करूंगा, प्रभु की सेवा करूंगा। बहुत सुंदर जड़ भरत खुशी होकर नाचते हुए घर से निकलता है, सब कुछ त्याग कर देता है, सब कुछ। और क्या कहता है, बोलता है हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए। पूजा करते बीते शाम सवेरा तेरा, तेरी पूजा करते बीते शाम सवेरा, तेरी पूजा करते यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। किसका किसका जीवन ऐसा बिताना चाहते हैं? कौन ताली तो बजाने में थोड़ा हाथ की सेवा करते हुए, मस्ती में झूमते हुए, खड़े होकर ठुमका लगाते हुए, खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, दिल में बसा लूं तेरी आरती उतारूं, 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 नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। अपनी नैनों से तुमको देखते रहो प्रभु, नैनों की खिड़की अपनी अपनी चश्मा साफ करके से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, दिल में बसा लूं तेरी आरती उतारूं, दिल में बसा लूं तेरी आरती उतारूं, दिल में बसा लूं तेरी आरती उतारूं, दिल में बसा लूं तेरी आरती उतारूं। डाले रहो तेरे चरणों में डेरा, डाले रहो तेरे
हमारे घर में, जीवन में, हमारे परिवार में तकलीफ है, दर्द है, परेशानी है, संकट है, प्रॉब्लम है, एक परेशानी जाती है दूसरी परेशानी खड़ी हो जाती है, उसके पीछे एक रीजन है। क्या दोष है? पितृ दोष है, ऋषि दोष है, ब्रह्म दोष है, क्या दोष है? ग्रह दोष है, कौन सा दोष है? देव दोष है, या पड़ोसी ने कुछ कर दिया है, तंत्र कर दिया, मंत्र कर दिया, बहुत प्रकार के दोष होते हैं। वो दोष को कभी हमने जाना ही नहीं, उस दोष को हमने पहचाना ही नहीं। हम कहीं ना कहीं भक्ति करने के बाद, प्रभु का नाम लेने के बाद, प्रभु का ध्यान करने के बाद, प्रभु का सानिध्य प्राप्त करने के बाद ही हम अपने जीवन में दुखी हैं, पीड़ा में है, परेशानी में है। किसी ने तो ऐसा बना दिया है, नहीं जी जितना पूजा करें, जितना पाठ करें, जितना मंदिर जाएं तो उतना तकलीफ शुरू होती है। अगर भागवत कथा के शरण में अगर हम आ जाएं तो तन मन धन तकलीफ पीड़ा दर्द संकट इत्यादि सब दूर हो जाते हैं। सुखदेव जी ने छाती ठोक करके परीक्षित को अवगत करवाया, उनको ज्ञान करवाया। महाराज बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। जानवर बन के आया, तकलीफ हुई क्योंकि गलती। ब्रह्मा जी ने मना किया था कि मत जा नहीं माना। बुजुर्गों की बात नहीं मानना, संतों की बात नहीं मानना, महात्माओं की बात नहीं मानना, गुरुओं की बात नहीं मानना, अनदेखा कर देना, हाशिए में निकाल देना, इधर से सुन के उधर से निकाल देना, ये जीवन में बहुत ही बड़ा विडंबना प्रकट कर देती है। हम कोई भी कार्य करते हैं, हम पूछते नहीं, कोई भी कार्य हम अपने जीवन में करते हैं, सलाह नहीं लेते। हम अपने जीवन में कोई भी कार्य करते बिना मुहूर्त के करते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे कमियां हैं, उस कमियों को दूर करना चाहिए। महाराज बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो हिरण की योनि में जाकर के महाराज रोने लगा, सूखे सूखे घास पात खाने। वो क्यों मारता है? क्योंकि नदी नालाओं का पानी, उसमें भी कोई कीड़े मेरे मुंह में न चले जाए करके फिर वो पानी को धीरे धीरे पीता है। वो गलती हुई है कि चलने लगा अपने जीवन में। कर्दम ऋषि जो हिरण बन के आया, जानवर बन के आया, अंत में उस जंगल में आग लग गई और उसी आग के दाह में अपना शरीर को त्याग कर दिया और वहीं पे जल करके मृत्यु हो गई। और प्रभु का नाम लेके प्राण को छोड़ा। तो प्रभु का नाम लेके जब प्राण को छोड़ा तो उस समय उसका जन्म दोबारा से ब्राह्मण के घर में होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब ब्राह्मण पूजा पाठ करेगा, 4 पैसा लेके आएगा, घर का खर्च पानी चलेगा। लेकिन उसको पता था कि अगर इस बार मैंने गलती कर दी सबसे बड़ी भूल होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अगर इस बार मैंने गलती करी, वही दुनियादारी में लगा, वही दुनियादारी के रंगत संचों में प्रपंचों में लगा, पैसा कमा के घर परिवार के टब्बरों में पालने पोसने में लगा दिया, ये जीवन तो मेरा व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। कमाने के लिए नहीं मिला है, जन साधन गाड़ी घोड़ा को एकत्रित करने के लिए नहीं मिला है, घर बनाने के लिए नहीं मिला है। ये जो शरीर है ये तो समाज के लिए मिला है। समाज की सेवा करूं, लोगों का कल्याण करूं, राष्ट्र हित के लिए कार्य करूं, लोक हित के लिए कार्य करूं, अपना देश के निर्माण के लिए कार्य करूं, भारत के निर्माण के लिए कार्य करूं, अपने हिंदुत्व, अपने धर्म, अपने संस्कृति, अपने संस्कार को बलवान करने का कार्य करूं, सभी लोगों को मैं प्रभु के चरणों में ले जाने का कार्य करूं, ऐसा उसके मन में भाव आने लगा। बोलो जय श्री कृष्ण। हम लेके आया, यही पैसा कमाया, यही घर बनाया, यही डेंटिंग पेंटिंग करने लगा और ये डेंटिंग पेंटिंग करके एक दिन मृत्यु को चला गया। फिर वापस जन्म लेके आया, वापस कमाने लगा, वापस पैसा जोड़ने लगा, वापस घर बनाने लगा, प्रॉपर्टी इकट्ठा करने लगा। ठीक है, घर बनाना जरूरी है, रहना है, प्रॉपर्टी भी जरूरी है, जीवन को निर्वाह करना है, लेकिन उसमें अंधा होकर अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये जीवन तो कुछ और के लिए है।
ठीक है, भोजन करना है, 4 पैसे कमाने की जरूरत है, लेकिन इस तरीका से अंधा नहीं हो जाना है कि हमारा अस्तित्व खराब हो जाए, हमारा आत्मा ही खराब हो जाए, हमारा जीवन ही खराब हो जाए। ऐसा तो नहीं। ब्रह्मा का पुत्र जो कर्दम ऋषि, जो जानवर बनने के बाद मनुष्य बना, ब्राह्मण का पुत्र बना, पंडित जी सिखाने लगे, बेटा बोलो मंत्र, गणानंत्वा गणपति गुं हवामहे, प्रियानंत्वा प्रियवती गुं हवामहे, मंत्र बोलो। मंत्र पूरा याद करने लगा। जब पिताजी कहते बेटा सुनाओ, तो सुनाता ही नहीं। अगर तो ये बोलेंगे जाओ पूजा करा के आओ, जाओ घर में ग्रह शांति करके आओ, जाओ गंडमूल की पूजा कराओ, जाओ जन्मदिन की पूजा कराओ और दक्षिणा लेके आओ। तो ये तो जीवन ऐसे ही निकल गया। तो ऐसा तो नहीं करना है। तो पिताजी कहते थे सुना मंत्र, वो सुनाते ही नहीं, वो सुनाते ही नहीं थे। क्यों नहीं सुनाते थे? इसीलिए अगर मैंने सुना दिया तो ड्यूटी लगा देंगे, फिर जाना पड़ेगा, फिर लोगों के घर घर में जाके पूजा पाठ करके दान दक्षिणा दान पानी लेके आके पिताजी को देना है, घर को देना है। घर को बर्बाद तो नहीं करूंगा। ये आज मेरे पिता है, ये मेरे पिता है, लेकिन मेरा संबंध इस शरीर से है। मैं तो आत्मा हूँ, ये अजर है, अमर है। आत्मा का संबंध तो केवल परमात्मा से है। उन्होंने कर्दम ऋषि ने एक भी मंत्र नहीं सुनाया। बाप को बड़ा गुस्सा आया, कैसा मूर्ख लड़का पैदा किया मैंने, कैसा गधा पैदा किया मैंने, इसको तो कुछ भी नहीं आता है, खाली खाने आता है, बोलने नहीं आता, मंत्र बोलने नहीं आता, मूर्ख है, जड़ है। जब रख दिया जड़ भरत, क्या नाम रख दिया? जड़ भरत। उसको घर से भी निकाल दिया। माँ बाप के बड़े कलियुगी होते हैं। बेटा नहीं कमाया तो चल तू करता काख नहीं, बैठे बैठे रोटियां तोड़ता रह जाए, काख नहीं करना तो नहीं, निकल जाए इधर, दफा हो जा। ऐसे भी है।